कौन सी चीज किसे एक फ्लॉ यानी खराबी लगती है, ये चीज सबके लिए अलग हो सकती है। जहां कई लोगों के लिए लंबी हाइट वाले लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वहीं कई लोग ज्यादा लंबे लोगों की हाइट को उनका एक नेगेटिव पॉइंट मानते हैं। या फिर जहां कई लोग आपके बालों, आपकी स्माइल, आपके बोलने के ढंग, हर किसी में ही कमियां निकालने बैठ जाएंगे, वहीं कई लोग आपकी इन्हीं यूनिक चीजों में खूबसूरती ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम भी खुद को जज करते हैं और दूसरों से खुद के बारे में नेगेटिव सुनने से पहले ही खुद के मन में अपनी कमियों को गिनते रहते हैं। इसलिए ये एपिसोड ऐसी ही कई क्वालिटीज के बारे में है जिन्हें आप शायद अपनी कमी समझ रहे हो, जबकि दूसरे लोगों के लिए वो एक पॉजिटिव चीज है। नंबर 1, बीइंग शाय। शाइनेस हर केस में और हर इंसान के लिए नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग शाय लोगों को एक मिस्ट्री की तरह देखते हैं और वो शाय लोगों की डेप्थ को जानने के लिए ज्यादा क्यूरियस भी होते हैं। हम नॉर्मली सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन से एक सुपीरियर ट्रेट है, लेकिन इंट्रोवर्टेड या फिर शाय लोग अगर अपनी पर्सनालिटी को लेकर इनसिक्योर ना बने तो उनकी ये चीज एक्सट्रोवर्टेड और लाउड लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। नंबर 2, अपनी एज से ज्यादा बड़ा या फिर छोटा लगना। बहुत से लोग अपनी एज के नहीं बल्कि ज्यादा यंग या फिर ओल्ड लगते हैं। हाउएवर, ये चीज भी अपने आप में एक फ्लॉ नहीं है और आपकी इस क्वालिटी के अपने ही कई पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। जैसे अगर आप अपनी एज से छोटे लगते हो तो बहुत से लोग इस चीज को क्यूट और इनोसेंट मानेंगे, जबकि अगर आप अपनी एज से बड़े लगते हो तो तब भी बहुत से लोग आपको ज्यादा मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड और वाइज समझने लगेंगे। याद रखो, आपकी हर कमी चाहे आपको और दूसरे गिने चुने लोगों को नेगेटिव भी लगे, पर वही कमी एक सही इंसान के लिए आपको पसंद करने का रीजन भी होगी। नंबर 3, आप जिद्दी हो। जिद्दी लोग 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो बस बिना किसी रीजन के ही जिद्दी बन रहे होते हैं और वो बस अपनी मन की चलाना चाहते हैं, और वो जिन्हें ये मालूम है कि उनके लिए सही और गलत क्या है। यानी अगर आप इसलिए जिद्दी हो क्योंकि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए और आप चुटकियों में ही सॉलिड डिसीजंस ले लेते हो, तो ये चीज भी आपको बहुत से लोगों की नजरों में अट्रैक्टिव बना सकती है। नंबर 4, आप जो मन में आए वो बोल देते हो। जहां कई केसेस में और कई लोगों के आगे अपने मन की बात रखना आपको उनकी नजरों में अनअट्रैक्टिव बना सकता है और लोग आपके बारे में ये सोच सकते हैं कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। वहीं बहुत से लोग जो आपके क्लोज आएंगे वो आपकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि चाहे आप कई बार बहुत ही क्रिटिकल और ब्लंट भी हो जाते हो, पर आपकी हर कड़वी से कड़वी बात भी सच होती है। सच की वैल्यू बहुत ही कम लोग करते हैं, पर आपको खुद को ऐसे ही हाई क्वालिटी लोगों से सराउंड करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को एक पॉजिटिव क्वालिटी की तरह देखें, ना कि एक फ्लॉ की तरह। नंबर 5, आप क्लमजी हो। गलती से किसी चीज को गिरा देना, किसी से टकराना या फिर किसी चीज को जाने अनजाने में तोड़ देना, ये चीजें भी आपको बहुत से लोगों की नजरों में अट्रैक्टिव बना सकती हैं, क्योंकि आपकी क्लमजीनेस से दूसरे लोग रिलेट कर पाते हैं। हर कोई ही किसी न किसी पॉइंट पर ऑकवर्ड फील करता है और ऐसे में आपकी ऑकवर्डनेस और आपकी क्लमजीनेस आपके अगेंस्ट नहीं बल्कि आपके फेवर में काम करती है और आप ऐसे इंसान की तरह लगते हो जो अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करता है, और इस चीज को लोग एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी मानते हैं। नंबर 6, आप चीजों को रश नहीं करते, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों या फिर फ्रेंडशिप्स। आप किसी को भी एकदम से अपने क्लोज नहीं आने देते, और जहां कई लोग आपको इस रीजन के लिए बोरिंग बोलेंगे, वहीं कई लोग ये रिस्पेक्ट करेंगे कि आप अपनी बाउंड्रीज को बनाए रखने के लिए कितनी परवाह करते हो। आपकी हाँ का मतलब हाँ ही होता है और ना का मतलब ना। डिसीजंस लेने के लिए उनकी हर डिटेल को ढंग से परखना और अपने रिलेशनशिप्स में हर कदम पर आंखें खुली रखना, ये चीज दिखाती है कि आप अपनी वैल्यू करते हो और आप इजीली किसी को भी अपने सर्कल में नहीं आने देते। नंबर 7, आप बहुत से रिस्क लेते हो। रिस्क लेने के भी अपने कई प्रोज और कॉन्स होते हैं। जहां रिस्की बिहेवियर आपके रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस और आपकी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ सकता है, वहीं अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और आप अपने डरों को फेस करके उन कामों को भी कर पाते हो जिनसे दूसरे लोग दूर भागते हैं, तो आपका ये बिहेवियर एवरेज थिंकिंग रखने वाले लोगों के लिए एक फ्लॉ होगा। लेकिन जो लोग खुद भी आपकी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव मानेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। इसलिए बस इतना याद रखो कि रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, पर अगर आप बिना सोचे समझे ही रिस्क लेते रहते हो तो वो बेवकूफ़ी है और उससे बस आपको फेलियर्स ही मिलेंगे जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बल्कि स्टूपिड बनाएंगे। नंबर 8, आप में एक एटीट्यूड है। जनरली एरोगेंट लोग हमें बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन जब भी कोई एरोगेंट इंसान सेल्फ अवेयर भी होता है तो वो चीज उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है। हम नॉर्मली एटीट्यूड कैरी करने वाले लोगों को इसलिए नापसंद करते हैं जस्ट बिकॉज हम सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि ये अपने एटीट्यूड के पीछे पक्का अपनी किसी इनसिक्योरिटी को छुपा रहे होंगे। लेकिन अगर किसी इंसान की ईगो भी बड़ी है
लेकिन उस बड़ी ईगो को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास पर्याप्त काबिलियत भी है, तो ये चीज भी लोगों को सीक्रेटली बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। नंबर 9, आपकी लुक्स एवरेज हैं, यानी आपके फीचर्स में कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जहां हम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फेसेस और मॉडल्स की बॉडी को अप्रिशिएट तो करते हैं, पर जस्ट बिकॉज हम खुद उस तरह की ब्यूटी को अनअटेनेबल मानते हैं, तो ऐसे में हम उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जिनके फीचर्स हमारे से मिलते जुलते होते हैं। जिस वजह से अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप या फिर शादी की बात आए तो चांसेस हैं कि एक इंसान एक एवरेज फेस को ही ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी मानेगा, बजाय एक ऐसे इंसान के जो एवरेज से ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसी वजह से जहां हम खुद की एवरेजनेस को टोटली नेगेटिव चीज समझते हैं, वहीं हमारे पार्टनर्स और चाहने वाले हमें इसी चीज के लिए ज्यादा प्यार देंगे।